हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस फाइंड। आज का जो हमारा टॉपिक है शाला पूर्व शिक्षा परिचय, आज हम इसके विषय में जानेंगे। ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है और डिफरेंट भी है, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा इसमें पढ़ना क्या है। फिर भी हम छाँट कर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। इसको ध्यान से समझना है, साथ में जो हम एमसीक्यू करेंगे वो भी, क्योंकि जो थ्योरी में कंप्लीट नहीं हुआ है उसको हम एमसीक्यू के माध्यम से समझा देंगे आपको। ठीक है, आपको इसमें इमेजिन करना है और आगे बढ़ना है। शाला पूर्व शिक्षा का मतलब क्या होता है? स्कूल जाने के पूर्व क्या शिक्षा मिलती है, तो हम देखेंगे कि कौन सा एरिया ही कवर करता है। इसमें लिखा है 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इसे शाला पूर्व शिक्षा कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ें ये है, शाला पूर्व शिक्षा मैकमिलन बहनों द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है दोनों का, मैकमिलन बहनों। ठीक है, यह समेकित बाल विकास परियोजना का एक अंग है, जैसे कि आंगनबाड़ी ICDS के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, इसको हम अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड, इसी के अंदर से आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट भी कराऊंगी इसके। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। इसको हम अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। अनौपचारिक कैसा, मतलब वही यारी दोस्ती होती है, और औपचारिक क्या होता है, जिसमें जी हाँ जी नहीं की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर शारीरिक, नैतिक, सामाजिक विकास के साथ ही साथ उनकी भाषा और बुद्धि का विकास करना भी सिखाया जाता है। कहाँ? आंगनबाड़ी केंद्र में। ठीक है, ये शाला पूर्व शिक्षा है उनकी, जो 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। ठीक है, बच्चों में पढ़ने की रुचि का विकास किया जाता है, खेल खेल में उन्हें शिक्षा दी जाती है तथा बच्चों को प्राकृतिक परिवेश से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, ये बेसिकली काम किनका है, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगी। ठीक है, तो इसमें आपका काम नहीं है, लेकिन आपको ये सब जानकारी होनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनकी मीटिंग तो आप ही को लेनी है ना। मीटिंग में आपको क्या बातें करनी है, तो इसके विषय में तो पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको, तो ये आपका काम होगा, मीटिंग लेना। ठीक है, तो शाला पूर्व शिक्षा की अवधारणा मतलब है ना, और जो उनका औचित्य यानी उनका यूज़ क्या है, वो हम इसमें समझे हैं। इससे क्वेश्चन निकल कर आएगा कि किसके अंतर्गत आता है ये, तो ये शाला पूर्व शिक्षा, तो आपको याद रखना है ICDS के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्धवार्षिक कार्य, अब साथ में हम अर्धवार्षिक क्या कार्य करेंगे। ठीक है, अब आप अर्धवार्षिक क्या कार्य करेंगे और वार्षिक क्या कार्य करेंगे, इसके विषय में भी हम जानकारी लेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए ही बेसिकली। ठीक है, तो क्या होगा अर्धवार्षिक कार्य, उसमें आंगनवाड़ी केंद्र का नवीनीकरण करना, आंगनवाड़ी जो केंद्र है उसका नवीनीकरण करना, जहाँ कुछ टूट फूट होगी उनको सुधार करना, साफ़ सुथरा रखना। साफ़ सुथरा रहेगा तभी तो बच्चे वहाँ आकर अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, है ना, मनोरंजन करेंगे। सर्वेक्षण करना, उसका सर्वेक्षण करना कि कितना विकसित हुआ है, कितना नहीं हुआ है, चार्ट बनाना। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा। का जो अंतराल होता है वो उसको हम अर्धवार्षिक कार्य के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जो 6-6 महीने में किया जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। मेडिसिन किट भी दी जाती है, इसमें बहुत सारी किट होती है मेडिसिन की, तो मेडिसिन किट भी मिलती है बहुत सारी, 6 महीने की मिलती है। दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं बच्चों की बीमारी से रिलेटेड। टीके भी आते हैं, और ये टीके ANM की तरफ से लोग आते हैं, वो आपके लिए बुलवाए जाते हैं लगाने के लिए। ठीक है, बच्चों को। और सामान का भौतिक सत्यापन, इसका मतलब क्या होता है? सामान का भौतिक सत्यापन का मतलब होता है सब सामान आता है, जैसे खिलौने आते हैं, चार्ट आते हैं, खाने पीने की चीज़ें आती हैं, तो उनका सत्यापन करना कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, जो चीज़ आई वो सही आई है कि नहीं, जो चीज़ की ज़रूरत थी वही आई है कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है अर्धवार्षिक कार्य। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद वार्षिक कार्य। वार्षिक मतलब वही साल में होने वाला, है ना। तो 3 से 6 साल के बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं कराना, इसमें प्रतियोगिता आयोजित करानी चाहिए। बेबी शो आयोजित करना चाहिए। किशोरी बालिका और महिलाओं की प्रतियोगिता करानी चाहिए। उनसे क्विज के माध्यम से प्रतियोगिता करा सकते हैं, जैसे कि क्विज पूछ लिए, ताकि उनका बौद्धिक विकास हो सके। उनके जो पर्सनली जो उनको प्रॉब्लम होती है उसके टॉपिक पर उनसे कुछ बात करना है। ठीक है, स्टॉक का सत्यापन, स्टॉक सत्यापन वही मेडिसिन किट वगैरह। ठीक है, जो कौन करेगी? मुख्य सेविका द्वारा किया जाता है ये।
ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये अर्धवार्षिक कार्य क्या होता है और वार्षिक कार्य के अंतर्गत क्या आएगा। वार्षिक कार्य मतलब पूरे वर्ष का और अर्धवार्षिक मतलब 6 माह वाला। ठीक है, बेबी शो बच्चों के लिए शो आयोजित किया जाता है, एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन आता है ताकि बच्चों को मज़ा आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास। अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? शारीरिक के साथ मानसिक विकास भी होता है। उसमें क्या होता है? स्मरण करना, विचार करना। ठीक है, विचार करना, जो भी आप उसमें पढ़ाओगे वो उसे याद रखेगा, क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी आ जाती है धीरे धीरे। ठीक है, वो धीरे धीरे समझने लगता है, रुचि बढ़ने लगती है, उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगती है, वो चिंतन करने लगता है, तो क्षमता का विकास भी हो जाता है उसका। तो धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है, एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर शुरुआत होने लगती है। इसमें एक परिभाषा है रॉस की, ये आपको याद होनी चाहिए। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये रॉस की परिभाषा आपको याद रखनी है। इनका कहना था कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, लेकिन लगभग हो चुका होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। इसमें 2 भाग इसके बताए गए हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, हम देखते हैं पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 2 से 6 वर्ष की उम्र में रखे जाते हैं। ठीक है, इसे प्राक स्कूल अवस्था या प्राक टोली अवस्था भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन निकल के बाहर आएगा, याद रखिएगा। 6 वर्ष की उम्र में औसत वजन 50 पाउंड तथा ऊंचाई लगभग 45 इंच के बराबर होती है। इसमें बच्चों का शारीरिक गठन किस प्रकार होता है वो भी बताया गया है। ये जो 3 नाम दिए गए हैं बेसिकली, उनको आपको याद रखना है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक क्या होता है? जिनका शारीरिक गठन मोटा होता है, जो भोलू टाइप दिखते हैं ना, वो। ठीक है, और मेसोमॉर्फिक क्या होता है? जो हष्ट पुष्ट रहते हैं, मस्कुलर कहते हैं ना जैसे, वो ये मेसोमॉर्फिक में आएगा। और एक्टोमॉर्फिक क्या कहलाते हैं? जो दुबले पतले होते हैं बिल्कुल, वो। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था समझ गए आप लोग, 2 से 6 वर्ष की आयु वाले आएंगे, और इसे प्राक स्कूल अवस्था या प्राक टोली अवस्था भी कहते हैं। आगे देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या बताया गया है? इसका टाइम पीरियड 6 से 12 वर्ष होता है, और इसमें ऊंचाई 2 से 3 इंच की वार्षिक वृद्धि होने लगती है। ठीक है, उसमें क्या होता था? 6 वर्ष तक में उनकी ऊंचाई 45 पाउंड थी, और अब 6 से 12 वर्ष में कितनी? 2 से 3 इंच वार्षिक वृद्धि होने लगी इसमें। ठीक है, इसमें जैसे कि इसमें 11 वर्ष की लड़कियों की औसत ऊंचाई 58 इंच और लड़के की औसत ऊंचाई 57.5 इंच होती है। कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में लड़कियां जो होती हैं लड़कों की अपेक्षा लंबी होती हैं। ठीक है, और वजन भी 3 से 5 पाउंड वार्षिक वृद्धि हो जाती है। और अब बात करते हैं दांत की। और दांत 27 से 28 दांत इनके स्थायी तौर पे निकल आते हैं। इस अवस्था को गिरोह अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि 6 वर्ष की आयु से दूध के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और 12 से 13 वर्ष की आयु में स्थायी दांत निकल जाते हैं, लगभग 27-28 दांत। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मुख्य उत्तरदायित्व हम समझ लेते हैं कि क्या है। पोषाहार संबंधी, और अगला है स्कूल शिक्षा संबंधी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? पूरक पोषाहार संबंधी में अपने आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित परिवारों में 0 से 6 वर्ष के बच्चे, कुपोषित बच्चे, गर्भवती व धात्री माताओं व किशोरी बालिकाओं की पहचान करना, ये किसका कर्तव्य है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का। ठीक है, पोषाहार खिलाते समय उनका हाथ धुलाना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। पोषाहार खिलाते समय उनका हाथ धुलाना, व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखना। ठीक है, पूरक पोषाहार का उचित रखरखाव करना, वही मेंटेनेंस है ना, साथ ही साथ उनका वितरण समय पर हो जाए, ये ध्यान रखना। 0 से 3 वर्ष के बच्चों को हर महीने उनका वजन किया जाना चाहिए, और जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनका त्रैमासिक वजन लिया जाता है। यहाँ से पूछ सकता है त्रैमासिक वजन किन बच्चों का लिया जाता है? 3 से 5 वर्ष के बच्चों का। ठीक है, त्रैमासिक मतलब 3 महीने में एक बार। ठीक है, वृद्धि चार्ट चेक किया जाता है। कुपोषण की स्थिति में, अगर कुपोषण की स्थिति तो माता पिता से चर्चा की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि आपका बच्चा कुपोषित है तो क्या करना चाहिए। ग्रेड के अनुसार कार्यवाही भी करेंगे।
अगर ग्रेड के अनुसार बच्चा ज़्यादा कुपोषित हो गया तो उसको कुपोषण से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी जानकारी दी जाएगी। यदि बच्चा गंभीर कुपोषित है तो माता पिता को सजग करना, ये किसका कार्य है? उत्तरदायित्व किसका बनता है? ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का। ठीक है, ये तो पूरक पोषाहार से संबंधित थी। अब देखते हैं स्कूल पूर्व शिक्षा। इसमें क्या उत्तरदायित्व है? स्कूल पूर्व शिक्षा की गतिविधियों पर ध्यान देना। ठीक है, खेल की सामग्री का उचित रख रखाव करना। आई है कि नहीं, जो सामग्री लिखे थे और लिस्ट भिजवाई थी वही आई है कि नहीं। बच्चों में स्वयं की सफाई व घर व आसपास की सफाई के विषय में ध्यान देना। भ्रमण व यात्राओं पर ले जाना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का ये उद्देश्य उत्तरदायित्व है कि वो प्राकृतिक भ्रमण यात्रा पे बच्चों को लेकर जाए। ठीक है, उन्हें उनसे अवगत करवाए। ठीक है, कुछ ना कुछ करवाते रहें ताकि उनकी जिज्ञासा बनी रहे बच्चों की। ठीक है, ये कार्य क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रकृति भ्रमण का आयोजन, ये इसके अंतर्गत क्या आता है? प्राकृतिक वातावरण की अनुभूति का विकास करने के लिए प्रकृति भ्रमण का आयोजन क्यों किया जाता है? ताकि प्राकृतिक वातावरण की क्या चीज़ है उसकी अनुभूति लेने के लिए बच्चों में उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए आयोजन किया जाता है। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समुदाय को बच्चों की शारीरिक गतिविधियों के विकास के महत्व को समझना, प्राकृतिक भ्रमण के विषय में बच्चों को इन सब चीज़ों से अवगत कराना किसका कार्य है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का। ठीक है, वही बच्चों को लेकर जाएंगी, यानी कि किसी के भी हाथ पहुंचा दिए 5-10 किलोमीटर में यहाँ से घुमा के ले आओ, ऐसा नहीं। उनको साथ में लेकर जाएं, समझाएं, प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत कराएं। ठीक है, नीरसता को तोड़ना, नीरसता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए सब आयोजन किए जाते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट बढ़े। क्लियर है इतना? प्रकृति की ओर उनको लगाव उत्पन्न हो। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों को भ्रमण के बारे में बातचीत करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए देखते हैं। लाइन में या समूह में एकत्रित करें। ठीक है, साथ ही साथ चलें। जब भी हम देखिए फ्रेंड्स, किसी ज़रूरी काम के लिए बच्चों को बाहर ले जाना और पिकनिक में ले जाना, इनमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? पहले लाइन में समूह में एकत्रित कर लेते हैं, साथ साथ उनके चलते हैं, उन पर नज़र बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है, इधर उधर ना जाएं। ठीक है, उनसे बीच बीच में बात करते रहें। भ्रमण करते समय आसपास की चीज़ों से अवगत कराएं, उनका अवलोकन कराएं, उनसे पूछें कि ये क्या है, उनसे चर्चा करें ताकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करें आपसे कि ये क्या है, ऐसा क्यों। ठीक है, फिर आप उसके क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं ले जाएं, किसी और के हाथ नहीं पहुँचाएँ। ठीक है, ये बात का ध्यान रखनी चाहिए। अगला देखते हैं। प्रकृति भ्रमण पर चर्चा के प्रकृति, यहाँ प्रकृति हो गया है, देख लीजिएगा। प्रकृति भ्रमण के दौरान जो भी पेड़ पौधे दिखें, फल फूल दिखें, उसका अवलोकन कराएं सबका कि क्या है, किस चीज़ का पेड़ है, किस चीज़ का फूल है, किस चीज़ का फल है, उनसे उनके बारे में चर्चा करें। फिर वो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, वही सब चीज़ें। ठीक है, जो प्रकृति भ्रमण पर चर्चा के मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, बच्चे हैं तो यही सब चीज़ें पूछेंगे ना। अगला देखते हैं क्या है। शारीरिक गति पर नियंत्रण। मांसपेशियां और शरीर के अंगों का पर्याप्त विकास हो जाता है लगभग 12 से 13। ठीक है, 12 से 13 साल में पर्याप्त विकास हो चुका होता है इनका, मांसपेशियों का और शारीरिक के अंगों का। शारीरिक अवयवों, शारीरिक शक्तियों, गति पर नियंत्रण होने लगता है। कहने का मतलब क्या है कि वो जो भी काम करता है, जैसे दौड़ते हुए एकदम से रुकना, वो रुक सकता है। ठीक है, और ज़रूरत से ज़्यादा छोटा बच्चा क्या कर देगा, वो रुकने पे लड़खड़ा जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो उसमें शारीरिक और मानसिक इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि ठीक है, तो शारीरिक गति पर नियंत्रण पा लेता है इस उम्र में। किस उम्र में? 12 से 13 साल की उम्र में। ठीक है, शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए, पर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, और साथ साथ क्या, संज्ञानात्मक विकास भी हो जाता है उनका। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, मानसिक और शारीरिक विकास पर्याप्त रूप से हो जाता है इनका। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास, इसके विषय मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, तो अब हम देखेंगे निम्न क्रियाएं करवानी चाहिए। इसमें क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं। खेल, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, उनको खूब सारे खेल खिलवाओ। किनको? बच्चों को।
ठीक है। चित्रपट्टी, चित्र बनाकर बताओ, ये इसको देखकर उनका ज्ञान बढ़ता है। छूकर पहचानो, ये सब संज्ञानात्मक चीजें हैं, ठीक है। बच्चों को कोई भी चीज दे दो ताकि वो छूकर पहचाने कि ये क्या चीज है। कहानी सुनाओ, तर्क वितर्क करो, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। रंग मिलान का कार्य दे दो उनको, तो ये सब होता है, निम्न क्रियाएं होती हैं इसमें संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है। खेलना, चित्रपट्टी बनाकर उनका ज्ञान बढ़ाना, छूकर पहचानना, कहानी सुनाओ, रंग मिलाने का कार्य, ठीक है। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न स्वरूप क्या क्या हैं। चिंतन, अब यहाँ बात बाल्यावस्था किया जाती है, तो बाल्यावस्था में क्या आ जाता है अब चिंतन। सोचने विचारने की शक्ति विकसित हो जाती है इस आयु में। आत्म केंद्रित ना होकर बाहरी रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। अब वो अंदर ही अंदर खुद ही से सवाल नहीं करते, अब बाहर के व्यक्ति से उनका सामना होने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है। दूसरों को देखकर वो रुचि लेते हैं, उनसे मिलने जुलने की, ठीक है। तो ये चिंतन हो गया। अगला है संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या आएगा, दोस्तों के साथ, मित्र मंडली है ना, उनके साथ तथा विद्यालयों के वातावरण से संपर्क करेगा वो। जैसे वो बाल्यावस्था में आ जाएगा, थोड़ा मैच्योर टाइप का हो जाएगा, तो क्या करेगा, ये सब करेगा। जो भी ज्ञानेंद्रियां होंगी वो विकसित होने लगेंगी। प्रशिक्षित करने का उनको पूरा अवसर रहेगा ये इसमें, ठीक है। आपके पास मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास ये पूरा अवसर रहता है कि उनकी ज्ञानेंद्रियों को इस आयु में प्रशिक्षित कर दे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो थ्योरिटिकल से प्रैक्टिकल की ओर जाना शुरू कर देगा इस एज में, सही शब्दों में अगर कहा जाए तो, ठीक है। अगला देखते हैं, जिज्ञासा, नए वातावरण में आने में जिज्ञासा बढ़ती है उसकी, ठीक है। बौद्धिक विकास हो जाता है, लिखने पढ़ने सीखने में उसकी रुचि और बुद्धि के विकास में पर्याप्त सहायता हो जाती है उसे। अगला देखेंगे, ज्ञान और अनुभव, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने, ये सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। पुस्तकालय व बाल सभा का सदस्य बनना ताकि उसका ज्ञान और अनुभव बढ़े, ठीक है। रचनात्मक शक्ति कैसे बढ़ेगी, रचनात्मक कार्य करवाओ तब जाकर उसकी रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी, क्रिएटिविटी, ठीक है। अगला क्या है, निर्णय शक्ति, डिसीजन लेने की पावर आनी चाहिए उसमें। आप उसको सिचुएशन क्रिएट करके दो कि ऐसा हो गया तो आप तुम ऐसा में क्या करोगे, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बना दो कि वो खुद सोच विचार। अगला है तर्क शक्ति, आर्ग्यूमेंट करते आना चाहिए, ठीक है। आप कोई बात कर रहे हैं, उससे कोई सवाल कर रहे हैं तो उसका फीडबैक देगा, ठीक है। कहने का मतलब तर्क शक्ति, आर्ग्यूमेंट करेगा कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्वेश्चनिंग करेगा आपसे वो, ठीक है। अगला है कल्पना शक्ति, मतलब सोच सोच के कुछ कार्य करने लगेगा बाल्यावस्था में वो। उसके अंदर की जो कल्पना शक्ति ना वो सोच सोच के बाहर निकलेगी डिफरेंट चीज़ें करने के लिए। अगला है समस्या समाधान, उसको समस्या दो ताकि वो उसका समाधान ढूंढे खुद से, ठीक है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका, क्या भूमिका होती है उसकी। स्कूल पूर्व शिक्षा का आयोजन ये पहले पढ़ चुके हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक और भाषा विकास में सहायक गतिविधियों का आयोजन करना, ये भी पढ़ चुके हैं। मुखौटे जैसे शेर, बिल्ली, बंदर, राजा रानी कहानियाँ उस प्रकार में अभ्यास कराना ताकि उनका प्रोत्साहन बढ़ सके बच्चों का, ये भी हमें पता है। बेकार सामग्री के सहयोग से, कुछ बेकार सामग्री जैसे पड़ी है खाली टिन के डब्बे, ढक्कन, तो उन ऐसे पजल्स या से, ठीक है। खेल की सामग्री, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भाषा का विकास कैसे होता है। बच्चों में भाषा का विकास या तो सुनकर होता है, देखिए बच्चों में भाषा का विकास सुनकर होगा, फिर दोहराएंगे और फिर मिलकर वो आपस में बातचीत करेंगे, इससे उनमें भाषा का विकास होता है। सभी बच्चों की सीखने की गति अलग अलग होती है ना। सीखने की गति, गाने, कहानी आदि सुनने, दोहराने, सबसे तेज गति किसकी होती है, सीखने की गति, ठीक है। सीखने की गति सबसे तेज होती है। तो भाषा का विकास कैसे होता है, सुनकर या दोहराकर या बातचीत के माध्यम से, उसके अभ्यास से, ठीक है। आगे देखते हैं, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। प्रत्येक बच्चे को विचार एवं भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके कार्यों की प्रशंसा करो ताकि उनमें सामाजिक और भावनात्मक विकास आए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सामाजिक और भावनात्मक विकास क्या है, ये सबको पता होना चाहिए। इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग आ सकती है कि निम्न में से क्या सामाजिक एवं भावनात्मक विकास नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रत्येक बच्चे को विचार एवं भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके कार्यों की प्रशंसा करना, किस में आएगा, ये सामाजिक और भावनात्मक विकास के अंतर्गत, ठीक है। उनके नाम से पुकारा जाए, उनको स्वतंत्र पहचान मिले, ठीक है।
समूह गीत, नृत्य, गायन, साथ ही साथ खाना पीना, त्योहारों का मनाना, जैसे बच्चों का जन्मदिन मनाना, ये सब चीज़ें भावनाओं से जुड़ी होती हैं उनकी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। इसमें क्या है, प्रिय कार्यों में रुचि, जो उसे प्रिय है उस कार्य में उसे रुचि लेनी चाहिए। सामूहिकता और सहकारिता का जन्म हो, समूह सदस्य बनाए, कौन, बालक, ठीक है, बच्चा। सामाजिक गुणों का विकास, जैसे आत्मनियंत्रण, उसमें आत्मनियंत्रण होना चाहिए, साहस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, है ना। नेता के प्रति भक्ति, नेता मतलब लीडरशिप, ठीक, जो आपको लीड करता है उसके प्रति भक्ति होनी चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, दूसरों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, और ये सब कब होगा, जब वो समाज में निकलेगा। ठीक है, मित्रों का सही चयन करना आना चाहिए, मतलब कि मित्रों की सुंदरता, शारीरिक नहीं आंतरिक सुंदरता, उससे उसे भली भांति परिचित होना चाहिए। समाज में समायोजन, सबके साथ मिलकर काम करे। खेल द्वारा सामाजिकता का विकास हो, नेतृत्व का विकास हो, शिष्टाचार, शिष्टता पूर्वक व्यवहार का विकास हो। तो ये सब आएगा सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ से चालू होंगे हमारे MCQ। अब हम बहुत सारे MCQ करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन किस पैटर्न में आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्कूल पूर्व शिक्षा योजना के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है? 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या 3 से 5 वर्ष? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष। ठीक है, क्योंकि स्कूल पूर्व शिक्षा हमारा इसी पर आधारित है, 3 से 6 वर्ष की आयु वाले। ठीक है, अगला देखते हैं। स्कूल पूर्व शिक्षा क्या है? ठीक है, बच्चों के माता पिता को बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी से मुक्त करता है क्या? बच्चों में खेल के प्रति रुचि का विकास करता है। टाइम पास करते हुए रोजगार प्राप्ति का उत्तम साधन है। बच्चों में पढ़ने की रुचि का विकास करता है। अब आप खुद भी बताइए कि स्कूल पूर्व शिक्षा क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों में पढ़ने की रुचि का विकास करता है। कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, आपको सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला है गृह भ्रमण प्रभावी माध्यम है किस चीज़ का? व्यवहार कुशलता विकसित करने का, टाइम पास करने का, अधिक से अधिक परिवारों से घरेलू संबंध स्थापित करने का, माताओं और परिवारों को बुनियादी संदेश देने का। गृह भ्रमण ये शायद हमने लेक्चर में नहीं पढ़ा। ठीक है, जब किसी कारणवश बच्चा नहीं आ पाता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर में संपर्क करती है। ठीक है, तो उसमें उसका माध्यम क्या होता है? कुछ व्यवहार कुशलता विकसित करने के लिए जाती हैं क्या? टाइम पास करने के लिए जाती हैं? अधिक से अधिक परिवारों से घरेलू संबंध बनाने के लिए जाती हैं? माताओं एवं परिवारों को बुनियादी संदेश देने का माध्यम रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माताओं और परिवारों को बुनियादी संदेश देने के लिए। ठीक है, ना कि टाइम पास करने या कुशलता व्यवहार बनाने के लिए या घरेलू संबंध बनाने के लिए। क्लियर है? अगला देखते हैं। गृह भ्रमण योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्मी के लिए प्राथमिकता वाले घर हो सकते हैं। कौन से घर उसकी प्राथमिकता के लिए हैं? गर्भवती महिलाओं वाले घर, वे घर जिसमें 2 से कम वर्ष की उम्र के बच्चे हों, धात्री माताओं वाले, उपयुक्त सभी। मुझे इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, या आप लोग इतने दिनों से, आप इतने महीनों से आंगनबाड़ी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा, तो मैं इसमें बिल्कुल भी लेक्चर नहीं देने वाली। उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल पूर्व शिक्षा की गतिविधियां आयोजित करने के लिए ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? स्कूल पूर्व शिक्षा की गतिविधियों को सक्रिय और कम सक्रिय बच्चों की भी संतुलन बनाए रखना, सभी बच्चों से एक समान व्यवहार करना, प्रत्येक बच्चों को निज अभिव्यक्ति का अवसर देना, या उपयुक्त सभी। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपने समझा होगा तो आपको बनेगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रकृति भ्रमण पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ चुके हैं हम। बच्चों को प्राकृतिक वस्तुओं का परिचय एवं ज्ञान कराना, बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों का शारीरिक व्यायाम और स्वास्थ्य लाभ, बच्चों में घूमने फिरने के प्रति रुचि जागृत करना। ये थोड़ा यहाँ आपको माइंड आपका इधर उधर हो सकता है। कैसे? प्रकृति भ्रमण पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, हमें प्रकृति भ्रमण जब कराए थे तब हम बता रहे थे कि वहाँ, ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को प्राकृतिक वस्तुओं का परिचय एवं ज्ञान कराना, ना कि वहाँ से मनोरंजन करने छोड़ देना चाहिए या उनको हम शारीरिक व्यायाम करने ले जाते हैं या घूमने फिराने के लिए। नहीं, हम उनके क्यों ले जाते हैं? ताकि बच्चों को प्राकृतिक वस्तुओं का परिचय और ज्ञान करा सकें। ठीक है, अगला देखते हैं। बच्चे के सामाजिक व भावनात्मक विकास में बाधक है। अभी मैंने बताया था क्रॉस क्वेश्चनिंग आएगी। बच्चों को खेलने से मना करना, बच्चों को उसके नाम से पुकारना, बच्चों के साथ खाना खाना, बच्चों को अभिनय, नाटक आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या होगा? आपने समझा होगा तो आपको ज़रूर बनेगा। बच्चों को खेलने से मना करना, ये उसमें बाधक है ना। बाकी तो हमने सब पढ़ा था कि उसको उसके नाम से स्वतंत्र रखना चाहिए, बच्चों के साथ खाना खाना चाहिए, अभिनय, नाटक आदि में भाग लेने में प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन बच्चों खेलने से मना करना, ये उसमें सामाजिक और भावनात्मक विकास में ये बाधक है। ठीक है, उनको खेलने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकृति भ्रमण के दौरान बच्चों से भ्रमण के बारे में कहना चाहिए। बच्चों को मौज मस्ती करते रहने देना चाहिए, बच्चों को लाइन में या समूह में एकत्रित करना चाहिए, बच्चों के साथ चलें, उन पर नज़र रखें, या आ और सा दोनों, मतलब कि बच्चों को मौज मस्ती भी करने दें और साथ ही साथ बच्चों के साथ चलें, उन पर नज़र बनाए रखें। तो क्या होगा इसका आंसर? आ और सा दोनों होंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साप्ताहिक कार्यों में शामिल है। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में जो होते हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण का आयोजन, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषाहार वितरण, वृद्धि चार्ट बनाना। क्या होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण का आयोजन। ठीक है, महिलाओं गर्भवतियों की स्वास्थ्य जांच महीनों में होती है, ये महीने में। ठीक है, 3-3 महीने, 6-6 माही और हर महीने की होती है। सप्ताह के बारे में बात कर रहा है। पूरक पोषाहार का वितरण भी माह में एक बार होता है। ठीक है, वृद्धि चार्ट भी महीने 6 महीने में एक बार भरना पड़ता है। ठीक है, टीकाकरण का आयोजन होता है हर सप्ताह। ठीक है, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का कार्यावधि काल, यानी कि प्रतिदिन का जो कार्यावधि काल है, कितने से कितने बजे तक लगता है वो। गर्मियों में 9 से 1 बजे व सर्दियों में 8 से 12 बजे तक। बच्चों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। गर्मियों में 8 से 12 व सर्दियों में 9 से 1 बजे तक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की स्वेच्छानुसार। तो ये बा और दा तो यहीं से कट गए, ये आ और सा में से ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? गर्मियों में 8 से 12 और सर्दियों के दिन में 9 से 1 बजे तक लगती है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का प्रतिदिन का कार्यकाल ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वह क्या करे? बच्चों के साथ प्रेम व स्नेह युक्त व्यवहार करे। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बच्चों को डांट, ये तो हो ही नहीं सकता डांट डपट कर। ठीक है, बच्चों को समझाए कि वे शैतानी ना करें। ज़्यादा शोरगुल होने पर बच्चों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था, ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, बा और दा तो यहाँ से हट गया। अब आप पढ़िए, बच्चों के साथ प्रेम व स्नेह युक्त व्यवहार करें। हो बिल्कुल है कि वे शैतानी ना करें। इन दोनों में से अगर हमें सबसे अच्छा आंसर निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे? बच्चों के साथ प्रेम व स्नेह युक्त व्यवहार करें। इससे आप क्वेश्चन के आंसर निकालना आपको आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में बेबी शो का आयोजन कार्य है। इसके विषय में हमने पढ़ा था। त्रैमासिक कार्य है, मासिक कार्य है, अर्धवार्षिक कार्य है या वार्षिक कार्य है। क्या बताया था मैंने? बेबी शो का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वार्षिक कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अर्धवार्षिक कार्यों में शामिल है। मैंने अर्धवार्षिक भी बताया और वार्षिक भी बताया, आपको उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। आंगनबाड़ी केंद्र का नवीनीकरण यही बताया है, सामान का भौतिक सत्यापन यही बताया, सर्वेक्षण यही बताया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वह पूरक पोषाहार का वितरण करे। किसको करे? केवल गर्भवती महिलाओं को, केवल बच्चों को, गर्भवती और धात्री महिलाओं को, या सभी को? कोई बताने की जरूरत नहीं है। आंगनबाड़ी संबंधित है तो बच्चे भी आएंगे, तोरियां भी आएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए यह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चे केंद्र पर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, यदि इनमें से कोई बच्चे नहीं आते या छूट गए हैं तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या करेगी? अनुपस्थित बच्चों के घर लिखित सूचना भेजेंगी, हो सकता है। इस मुद्दे को गंभीरता पूर्वक ना लेते हुए शेष बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। स्वयं गृह भ्रमण करें एवं उनके
ना आने का कारण का पता करें। अधिक अनुपस्थित रहने पर बच्चों के नाम उपस्थिति रजिस्टर से हटा देंगी। बताइए क्या करेंगे? आप पर्यवेक्षक बनने वाले हो ना, बताइए क्या करेंगे, उनका क्या काम होगा इसमें? मैं कुछ नहीं समझाऊंगी इसमें, आप अब तक आपको सब कुछ बनने लगा होगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर? स्वयं ग्रह भ्रमण करें और उनके ना आने का कारण का पता करें। ना कि सिर्फ लिखित सूचना भेजने से काम चलेगा, और ना ही बच्चों पर ध्यान ना देने से काम चलेगा, और ना ही उनका नाम उपस्थिति रजिस्टर से हटा देने से काम चलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रशिक्षक को बच्चों के संज्ञानात्मक एवं भाषा विकास के लिए निम्नलिखित क्रिया करवानी चाहिए। कौन कौन सी? एक जैसा ढूंढो, ठंडा गरम, कहानी सुनाए या उपयुक्त सभी? क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। प्रशिक्षक को बच्चों के विकास में भाषा समझाने संबंधी क्रियाओं में क्या करवाना चाहिए? उन्हें पजल देना चाहिए, एक जैसे समान चीज़ें कोई ढूंढो, ठंडा गरम का अनुभव कराना चाहिए, मतलब है ना, कहानी सुनाना चाहिए। सभी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले से ही बताती आ रही हूँ। ठीक है, प्रशिक्षक का क्या काम होता है, तो ये सभी चीज़ें काम होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित जो हमारा अलग से जो टॉपिक था वो है। इसमें कई थ्योरी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और प्लस हमने MCQ जो करे हैं, यानी कि मॉक टेस्ट जो करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी पसंद आया है, इसकी जानकारी यूज़फुल लगी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।